अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, पिछले दिनों ये काफ़ी खबर गर्म थी। नया दौर के जो वेब चैनल हैं मुख्तलिफ पे कि इमरान खान साहब ने हामिद मीर, नजम सेठी समेत कई सहाफ़ियों को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया है। नजम सेठी साहब जो हैं और जो हामिद मीर साहब हैं, ज़ाहिर है वो हुकूमत के खिलाफ काफ़ी बोलते हैं, बात करते हैं, लेकिन इनके अलावा भी हामिद मीर के साथ सलीम साफ़ी साहब का नाम आ रहा है, मुर्तज़ा सोलंकी साहब का नाम आ रहा है, आमिर मीर का नाम आ रहा है, इमरान शफ़कत, आसमा शिराज़ी, गरीदा फ़ारूकी, कामरान शाहिद, असद तूर, अबसार आलम और नदीम मलिक की गिरफ्तारी का बंदोबस्त किया जा रहा है। ज़राए कह रहे हैं कि वो अपने जो दोस्त हैं, ये सहाफ़ी जो हैं, उनको कुछ को तो हमने भी कहा है और कुछ ने हमें भी कहा है कि आप एहतियात करें। तो एक-दूसरे को मुहतात रहने का जो है वो ज़ाहिर है मशवरा दिया जा रहा है। असद तूर साहब ने ट्वीट किया था कि इमरान खान ने मुखालफिन, सियासी रहनुमाओं, इख्तिलाफी सहाफ़ियों और आवाज़ उठाने वालों के खिलाफ मुकदमात शुरू करने के लिए सीटीडी पुलिस को इख्तियार देने का फैसला किया है। असद तूर ने यह भी बताया कि ये परेशान कौन पेशरफ्त है। बाखबर ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जोर दे रहे हैं कि उन्होंने अपने सियासी हरीफों, कारकुनों, तनकीदी सहाफ़ियों और इख्तिलाफी आवाज़ों के खिलाफ मुकदमा शुरू करने के लिए पी ईसीए कानून के तहत सीटीडी और पुलिस को इख्तियार देने का फैसला किया। ये तूर साहब ने ट्वीट भी किया था। उसके अलावा अकबर एस बाबर साहब ने ट्वीट किया था कि मदीना की रियासत में अमीरुल मोमिन उनके ज़ाती सवाल पूछने पर अपने लिबास का जवाब देते हैं और इसके बरक्स आज की रियासत में सवाल पूछने पर मुँह तोड़ने का जवाब दिया जाता है। इससे पहले आप देख चुके हैं कि सहाफ़ी मोहसिन बेग के खिलाफ एफआईआई ने वफाकी वज़ीर मुराद सईद की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया और उसके लिए उन्होंने अलग से इंसदाद दहशतगर्दी के एक्ट के तहत भी मुकदमा दिया। मारगला पुलिस ने मोहसिन बेग के साथ जो किया वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने इनके बेटे को भी नामज़द किया था जिसमें दहशतगर्दी समेत दीगर दफ़ात शामिल की गई हैं, जबकि एफआईए साइबर क्राइम ने विंग ने भी वफाकी वज़ीर मुराद सईद की दरख्वास्त पर मोहसिन बेग के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया है। उन पर मुकदमा ये भी है कि बेटे और मुलाज़मीन के हमरा सरकारी मुलाज़मीन पर फायरिंग करके जुर्म इर्तिकाब किया है। मुलज़म को थाना जो बंद किया है वो आप लोगों के सामने है। लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि वो जो पुलिस है या वो जो अदारे के लोग थे, वो बगैर वर्दी के किसी के घर 1 घंटा पहुँच गए और दीवारें फलांग कर किसी के घर में दाखिल हो, आपने वर्दी ना पहनी हो। तो जब आप दीवारें फलांग कर किसी के घर में एंटर हों और आगे आगे से वो अगर आपको फायर मार दें, आपको जान से मार दें, तो क्या वो कत्ल होगा या सेल्फ डिफेंस होगा? भई आप किसी के घर पे जाते हैं, किसी को गिरफ्तार करने जाते हैं, तो आपको चाहिए कि वर्दी पहन के जाएँ, कार्ड लटका के जाएँ, आप जो कोई उनके कोई ऑर्डर है, कोई वारंट है, को दिखाएँ उनको, बताएँ उनको। लेकिन अगर आप किसी के घर की दीवारें फैलाएँगे, दिन दिहाड़े और आ जाएँ कि जी हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं, तो कौन गिरफ्तारी देगा भाई? डाकू तो वो है नहीं है, कत्ल उसने किया नहीं हुआ है, मतलूब वो पुलिस को है नहीं है जो आप इस किस्म की हरकत करेंगे। तो ये कहना कि उन्होंने पुलिस के साथ ज्यादती की है, हवाई फायरिंग की है, तो मेरे ख्याल में ये गलत है। लेकिन ज़ाहिर है कानून सबके लिए बराबर है। इस मुल्क की जो अदालतें हैं वो बैठी हुई हैं, वो फैसला करेंगी मोहसिन बेग साहब। लेकिन जहाँ तक ये दूसरे सहाफ़ियों को गिरफ्तार करने का मामला है, इससे पहले भी देखते रहे हैं। मुशर्रफ दौर में हमने देखा हामिद मीर साहब का प्रोग्राम बंद हुआ, शाहिद मसूद साहब का प्रोग्राम बंद हुआ, बहुत सारे दूसरे लोगों के प्रोग्राम बंद हुए। माज़ी में अगर देखा जाए तो नजम सेठी साहब पे ज़ुल्म तशद्दुद बहुत सारे मामलात हैं। लेकिन एंड ऑफ डे पे जीतता सहाफ़ी है, चाहे वो इस दुनिया में जीते, चाहे अगले जहान में जीते। देखें कल मैं देख रहा था, स्वात में जो एक सहाफ़ी कत्ल हुए थे, 12वीं-13वीं उनकी बरसी थी, हामिद मीर साहब वहाँ बैठे हुए थे। मतलब वो कत्ल होकर, शहीद होकर भी ज़िंदा हैं आज। और करने वाले जो करवाते हैं उनका नामो-निशान नहीं रहता। परवेज़ मुशर्रफ का नामो-निशान है कोई, लेकिन हामिद मीर साहब बैठे हुए हैं, नजम सेठी साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर शाह मसूद साहब प्रोग्राम कर रहे हैं, मुर्तज़ा सोलंकी साहब प्रोग्राम कर रहे हैं, टीवी से निकाल दिया उनको आपने, अमार मसूद साहब जी रहे हैं, उनके नाम हैं, लेकिन निकालने वाले, उनको गिरफ्तार करने वाले, ये ख्वाहिश रखने वाले, उन पर ज़ुल्म और तशद्दुद करने वाले आपको नज़र नहीं आते। वो दुबई की किसी चारपाई पे लेटे हुए हैं और अपनी मौत और आसानी के लिए दुआएँ माँग रहे हैं। जो उनके इर्द-गिर्द बैठे होंगे वो भी कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात पर्दा फरमा दे इनका, इन पे रहम कर दे, इनको मैं अब इस पे ज़्यादा क्या अल्फ़ाज़ कहूँ मैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि ये जब इक़्तिदार में होते हैं तो इनको होश क्यों नहीं आता?
जैसे ही इक़्तिदार से निकलेंगे तो फिर ये दाढ़ियाँ रखेंगे, तबलीगी जमातों पे निकल जाएँगे। हो सकता है इमरान खान साहब भी कुछ ऐसा चोगा बदल लें, क्योंकि रियासत-ए-मदीना का तो उनका शौक है, अब रियासत-ए-मदीना तो ना बना सके तो हो सकता है मौलाना तारिक जमील साहब के मिल के कुछ चिल्ला-शिल्ला काटने निकल जाएँ, और फिर उस वक़्त माफ़िया माँगे कि मैंने जो किया उसके लिए ये है, वो है। लेकिन वो वक़्त माफ़ी का नहीं होता, जब आप ज़ुल्म-ओ-सितम कर चुके होते हैं, कई घरों के चूल्हे बंद कर चुके होते हैं, कई लोगों को मार चुके होते हैं। अब मुझे ये बताएँ कि मोहसिन बेग साहब के साथ जो किया जा रहा है, रियासत किसी भी तरह से कुछ भी कर ले, वो दिन, वो जो उन पे ज़ुल्म किया जा रहा है, जो उनकी फैमिली के साथ हुआ है, वो वापस आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं आ सकता। लाखों करोड़ों रुपए दे दें उनको आपको। लेकिन बदले में क्या इमरान खान साहब उनको ऐसा कोई ज़ख्म जो उन्होंने दिए हैं, उन पे मरहम रख सकते हैं कि उनके सारे ज़ख्म वो भूल जाएँ? नहीं हो सकते। इसी तरह हामिद मीर साहब साल, सवा साल से टीवी से बाहर बैठे हुए हैं, तलत साहब बैठे हुए हैं, अम्मार मसूद साहब बैठे हैं, मुर्तज़ा सोलंकी साहब बैठे हैं, एक लंबी लिस्ट है, नुसरत जवेद साहब बैठे हुए हैं, इफ्तिखार साहब, बहुत लंबी लिस्ट है। तो ये वाले हथकंडे इमरान खान साहब अच्छे लगते हैं डिक्टेटरों को। वो करें तो चलो उनको सूट करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो ताकत के ज़ोर पर आए होते हैं, बंदूक के ज़ोर पर आए होते हैं, लेकिन आप तो दावा करते हैं कि आपको इस मुल्क की अवाम ने वोट देकर भेजा है। तो एक जमहूरी लीडर अपने आप को तो आप कहते हैं कि मुझे कहा जाए, इज़्ज़त की जाए, एहतराम की जाए मेरी और मेरी फैमिली की, लेकिन हरकतें आप ऐसी करते हैं कि सिर्फ़ और आप, मैं अब अगला लफ़्ज़ क्या यूज़ करूँ? तो मेरा नहीं ख़्याल कि ये इस किस्म की चीज़ें करने से इनके हौसले तोड़े जा सकेंगे सहाफ़ियों के। अब देखें, आप मोहसिन बेग साहब को आपने और ज़हरीला कर दिया है। वो टीवी पे बैठा लगा था, लगा रहा था, 2-4 दिन के बाद ना किसी ने सवाल करना था, ना किसी ने जवाब लेना था, लेकिन आपने उसको वर्ल्ड फ़ेमस कर दिया। उस केस को जिस पे उसने बात ही नहीं की, सिर्फ़ किताब का हवाला दिया, आपने अदालतों का हिस्सा बना दिया अपनी बेफ की वज़ह से। तो इमरान खान साहब, आपका दुश्मन कोई और नहीं है। आपकी जमात के अक्सर लोग कहते हैं कि पीटीआई का दुश्मन इमरान खान खुद है। तबाह करेगा मुल्क के साथ-साथ पीटीआई को, तो इमरान खान खुद करेगा। अल्लाह ताला की ज़ात हिफ़ाज़त फरमाए। तमाम उन दोस्तों को अपनी हिफ़ाज़त में रब रखे। मेरा सोना अपने साया रखे, जिनके मैंने अभी नाम लिए, चाहे वो जितने भी नाम हैं। हिफ़ाज़त और जो एहतियात है वो करनी चाहिए। लेकिन हक़ और सच के लिए आवाज़ उठाते रहना चाहिए। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात ने जो लिखा हुआ है, जो दाना-पानी लिखा हुआ है, जहाँ पे लिखा हुआ है, जो रात जिस कोठरी में लिखी है, या जो रात जिस हवालात में लिखी है, या जो रात कब्र में लिखी है, वो उसमें और मैं कुछ भी कर लें वो बदल नहीं सकती। वो वही होना है जो मेरे रब ने लिखा हुआ है। तो फिर डर काहे का, खौफ काहे का? तकलीफ़ें होती हैं, बर्दाश्त अल्लाह ताला की ज़ात करने का हिम्मत और हौसला देता है। जो कि ये वो तमाम लोग 8-9 साल से, मार मसूद साहब जो है वो घर पे फ़ारिग बैठे हुए हैं। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात उनकी रोज़ी-रोटी चला रहा है। उनकी फैमिली के साथ जो किया जा रहा है, दूसरे जो दोस्त हैं उनके साथ जो किया जा रहा है, हामिद मीर साहब हैं, तलत साहब हैं, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात चला रही है, चलता रहेगा। नहीं चलेगा तो ज़ुल्म करने वालों को नहीं चलेगा। अपना ख़्याल रखें, मुझे इजाज़त दें।